Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 5 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 6, which is Introduction to Excel. And before starting this chapter, we are going to move on to chapter Connect. Here you have to arrange the following food in proper column. यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हैं आपको. ये जो आइटम्स दिए गए हैं फूड आइटम्स, इन्हें इन कॉलम्स में अरेंज करना है. सो ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और डिनर में क्या खाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें अरेंज करना है. सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वर यू एबल टू कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन अबव? अब ये जो एक्टिविटी ऊपर दी गई है, क्या आप उसे कंप्लीट कर पाए? This is how we arrange different types of data in our daily life. ऐसे ही हम अलग अलग तरीके के डेटा को अपनी डेली लाइफ में जो है अरेंज करते हैं. Just like that, we can use spreadsheets to arrange data on our computer. और इसी तरीके से हम spreadsheets को यूज करते हैं डेटा को अरेंज करने के लिए अपने कंप्यूटर पे. A spreadsheet also known as worksheet. Spreadsheet को हम वर्कशीट भी बोलते हैं. Is an electronic document in which data is arranged in a grid of horizontal rows. So ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसमें डेटा को अरेंज किया जाता है horizontal rows और vertical columns में. Microsoft Excel is the most popular spreadsheet software. Let us learn about it. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं about Microsoft Excel, जो काफी ज्यादा पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. और चलिए अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सेल 2016. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे हम MS एक्सेल भी कहते हैं, इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है which helps us to enter large amount of data in the form of a table. जो हमें हेल्प करता है काफी ज्यादा अमाउंट में डेटा को एंटर करने में. और किस फॉर्म में? एक टेबल के फॉर्म में. दैट इज इन रोज एंड कॉलम्स. रोज और कॉलम्स में. It has many built-in tools. इसमें बहुत सारे built-in tools हैं, such as formulae and functions, which help to manipulate the data quickly and easily. So यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डेटा को बहुत ही जल्दी और इजीली मैनिपुलेट करने में. To open Excel window in Windows 10. अगर आप Windows 10 में Excel की विंडो को ओपन करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. ये जो स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें हमें फॉलो करना होगा. स्टेप 1 इज क्लिक द स्टार्ट बटन एंड स्क्रॉल डाउन टू द लेटर ई. हमें जो है स्क्रॉल बटन को क्लिक करना है और लेटर ई तक स्क्रॉल करके जाना है. नेक्स्ट, सेलेक्ट एक्सेल 2016 फ्रॉम द लिस्ट. लिस्ट में से हमें एक्सेल 2016 को सिलेक्ट करना है. द एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स. और जो एक्सेल की जो स्टार्ट स्क्रीन है वो यहाँ पे आ जाती है. क्लिक blank workbook from the right pane of the start screen. हमें कहाँ क्लिक करना है? हमें क्लिक करना है blank workbook पे. और ये कहाँ मिलेगा? राइट पेन में मिलेगा, स्टार्ट स्क्रीन के. The Excel application window appears. यहाँ पे जो Excel application window है वो आ जाती है. Containing a grid of many cells. जिसमें बहुत सारे grids हैं cells के. Next, let's move on to components of the Excel window. अब यहाँ पे कुछ components दिए गए हैं Excel window के. The different parts of Excel window are shown in the following figure. तो यहाँ पे जो फिगर है इसमें आपको अलग अलग components दिख रहे होंगे Excel window के. सबसे ऊपर जहाँ पे आता है टाइटल बार, जहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं. फिर आता है फाइल टैब, रिबन, नेम बॉक्स, रो, स्टेटस बार, शीट टैब, सेल, कॉलम, स्क्रॉल बार्स. तो ये कुछ जो है क्या है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं एक्सेल विंडो के. नाउ लेट्स लर्न अबाउट देम इन डिटेल. टाइटल बार इज द फर्स्ट टॉपिक. द टाइटल बार इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन. ये जो टाइटल बार है सबसे ऊपर रहता है स्क्रीन के. इट डिस्प्लेज डिटेल्स रिगार्डिंग करेंट डॉक्यूमेंट. सो जो भी करेंट डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड आपको जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे मिलेगी. इट ऑल्सो contains the quick access toolbar and the control buttons. यहाँ पे आपको quick access toolbar और साथ में control buttons मिलेंगे on the left and on the right side respectively.
सो दोनों जगह पे लेफ्ट और राइट साइड में ये आइटम्स आपको मिलेंगे। क्विक एक्सेस टूलबार कंटेन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स। यहाँ जो क्विक एक्सेस टूलबार है यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाले कमांड्स मिलेंगे, जैसे कि सेव, अंडू, रीडू बाय डिफॉल्ट। तो ये आपको जो है बटन से आप मिलेंगे। नेक्स्ट कम्स द रिबन। द रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। ये जो रिबन है ये टाइटल बार के नीचे आपको मिलेगा। इट कंटेन्स सेवरल टैब्स लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा एक्सेट्रा। और इसमें ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। Each tab contains group which further contain various tools. हर एक टैब में आपको ग्रुप मिलेंगे और ये जो आगे डिवाइड होते हैं अलग अलग टूल्स में, कमांड्स में, एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे टूल्स, कमांड्स टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट प्रेजेंटेशंस इन पावर पॉइंट। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे कमांड्स जिन्हें यूज कर सकते हैं हम क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए प्रेजेंटेशन। कहाँ पे? पावर पॉइंट में। नेक्स्ट आता है फाइल टैब। द फाइल टैब इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूलबार। ये जो फाइल टैब है ये जो है जस्ट बिलो है क्विक एक्सेस टूलबार के। इट कंटेन्स ऑप्शंस टू परफॉर्म फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस को कंप्लीट करने में, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फाइल टैब में मिलेंगे। नेक्स्ट कम्स सेल। अ सेल इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। सो सेल क्या है? जहां पे कॉलम और रोज जो है इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पार्ट है, वो जो पॉइंट है, उसे ही हम सेल कहते हैं। मींस इनके इंटरसेक्शन से सेल बनता है। इन अ वर्कशीट ईच सेल इज डिनोटेड विद अ सेल एड्रेस। और जितने भी सेल यहाँ पे बनते हैं सबका एक आपको पर्टिकुलर सेल एड्रेस भी मिलेगा। नेक्स्ट कम्स रोज एंड कॉलम्स। अ वर्कशीट इन एक्सेल 2016 हैज 10,48,576 rows and 16,384 columns. सो ये जो वर्कशीट है एक्सेल में, वहां पे इतने सारे रोज मिलेंगे आपको और इतने सारे कॉलम्स भी मिलेंगे। द रोज आर मार्क्ड एज 1 2 3। सो ये जो रोज हैं ये 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन अलोंग द लेफ्ट एज ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट के लेफ्ट एज में आपको ये मिलेंगे। Whereas the columns are marked using letters. लेकिन जो कॉलम्स है वो लेटर्स से मार्क होते हैं, जैसे कि A B C, उसके बाद Z तक चलता है, फिर डबल A डबल B डबल C आता है जो आगे कंटिन्यू होता चला जाता है अप टू XFD। XFD जो है लास्ट इसका जो है कॉलम है। अक्रॉस द टॉप ऑफ द वर्कशीट, वर्कशीट के टॉप में आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है शीट टैब। The sheet tab displays the names of worksheets in a workbook. So ये जो sheet tab है इसमें आपको क्या मिलेंगे? बहुत सारे नेम मिलेंगे। किसके? वर्कशीट्स के वर्कबुक में। Next comes scroll bars. The scroll bars help us navigate through the worksheet. ये जो scroll bar है ये क्या करता है? हेल्प करता है हमें navigate करने में through worksheet. There are two scroll bars. यहाँ पे आपको दो scroll bars मिलेंगे। Vertical scroll bar on the right and horizontal scroll bar at the bottom of the window. तो दो scroll bars मिलेंगे। पहला मिलेगा vertical scroll bar जो राइट में है, दूसरा मिलेगा horizontal scroll bar जो आपके विंडो के बॉटम में है। Next comes status bar. The status bar is present at the bottom of the window. जो status bar है वो कहाँ मिलेगा आपको? जो विंडो का जो बॉटम है वहां मिलेगा। And it is used to display current status of cell. और इसे क्यों यूज किया जाता है? इसे यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए जो भी करंट स्टेटस है हमारे सेल का, तो इसके लिए हम स्टेटस बार को यूज करते हैं। Now let's move on to cyber tidbits. When we select a cell or a range of cells, जब हम एक सेल या फिर रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं in the worksheet, वर्कशीट में the name box shows the address. जो name box है वो एड्रेस दिखाता है and the formula bar shows the contents of the cell. और जो formula bar है वो contents दिखाता है cells के। Now let's move on to creating
अ न्यू वर्कबुक, कैसे हम एक नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं। अ फाइल इन MS Excel इज कॉल्ड अ वर्कबुक। ये जो फाइल होती है MS Excel में वो क्या होती है, उसे हम एक वर्कबुक कहते हैं। अ वर्कबुक में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट्स। ये जो वर्कबुक है इसमें आपको एक या फिर उससे ज्यादा वर्कशीट्स मिल सकती हैं। अ वर्कबुक कैन बी कंपेयर टू अ नोटबुक। वर्कबुक को हम एक नोटबुक से कंपेयर कर सकते हैं विथ डिफरेंट पेजेस एक्टिंग एज वर्कशीट्स, जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं जो वर्कशीट्स की तरह एक्ट करते हैं। We can create a new workbook following the steps below. हम एक नई वर्कबुक को क्रिएट कर सकते हैं ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन्हें देख के। स्टेप 1 is click on the file tab, click on the new option, click on the blank workbook. So सबसे पहले हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है, फिर न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर हमें क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया जो वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी। अब ब्लैंक वर्कबुक opens, एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। वी कैन मूव डाउनवर्ड्स इन अ कॉलम बाय प्रेसिंग द एंटर की। हम जो कॉलम है उसमें नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं एंटर की को प्रेस करके। वी कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं फ्रॉम द एक्टिव सेल यूजिंग द एरो कीज। वो जो एक्टिव सेल है उसे यूज करके और एरो कीज को यूज करके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। In an Excel worksheet, the numbers are aligned towards the right and text towards the left. So Excel की जो वर्कशीट है यहाँ पे आपको जब भी आप नंबर्स एंटर करेंगे तो ये हमेशा आपको राइट की तरफ अलाइन मिलेंगे और जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ अलाइन मिलेगा। और ये क्या है, ये है बाय डिफॉल्ट। Now let's learn about the types of data. Data in a cell can be of various types. So सेल में जो भी डेटा होता है ना वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। टेबल शोन बिलो लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन MS Excel एंड देयर यूजेस। टेबल यहाँ पे आपको दिख रही है, इसमें आपको दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के डेटा जो भी हम यूज करते हैं MS Excel में और उनके क्या क्या यूजेस है। तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन सी डेटा यहाँ पे दी गई है। सो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में लिखा है डेटा टाइप और राइट साइड में उनके यूजेस दिए गए हैं। जनरल, व्हेन डेटा हैज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो इसे तब यूज करते हैं। नंबर, व्हेन डेटा टू बी स्टोर्ड इज इन नंबर्स और डिजिट्स, जब डेटा जो भी हम स्टोर कर रहे हैं वो नंबर्स में हो या फिर डिजिट्स में हो। नेक्स्ट आता है करेंसी, व्हेन डेटा इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इसे करेंसी को हम तब यूज करते हैं जब डेटा जो है मनी के टर्म में हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग, व्हेन डेटा नीड्स टू हैव करेंसी सिंबल, जब डेटा में करेंसी सिंबल होना चाहिए एंड और डेसिमल पॉइंट्स या फिर डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए। सॉर्ट डेटा, व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन डेट मंथ ईयर और डेट मंथ ईयर फॉर्मेट, मीन्स यहाँ पे डेट मंथ और ईयर या तो हमें ऐसे लिखना हो या फिर डेट मंथ और ईयर जो है फुल ईयर लिखना हो तो हम जो है शॉर्ट डेटा को यूज करते हैं। लॉन्ग डेटा, व्हेन डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मंडे जुलाई 23 1979, सो इस फॉर्मेट में जब हमें डेटा लिखना हो तो हम लॉन्ग डेटा को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम, व्हेन टाइम डेटा इज टू बी स्टोर्ड, जब टाइम डेटा को स्टोर करना होता है। परसेंटेज, व्हेन परसेंट साइन इज टू बी एडेड टू द डेटा, जब परसेंट साइन को ऐड करना होता है डेटा में। नेक्स्ट है फ्रैक्शन, when data is to be entered in the form of P upon Q, जब डेटा को इस फॉर्म में एंटर करना होता है तब हम इसे यूज करते हैं। फिर है साइंटिफिक, when data to be entered has large number of digits, जब डेटा में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट, when text to be entered in a cell or numbers are not to be included in calculations, जब जो है टेक्स्ट जो है उसे जो है एंटर करना होता है सेल में या नंबर्स को इंक्लूड नहीं करना होता है कैलकुलेशन में, तब हम यूज करते हैं टेक्स्ट को। नेक्स्ट इज स्पेशल, व्हेन डेटा टू बी एंटर्ड हैज स्पेशल फीचर्स, जब डेटा जो भी हम एंटर कर रहे हैं उसमें स्पेशल फीचर्स हो सच एज पिन कोड, टेलीफोन नंबर एंड सो ऑन, ये सारे फीचर्स हो। फिर आता है कस्टम, व्हेन वी वांट टू एंटर डेटा व्हिच डज नॉट फिट इन एनी ऑफ द अबव फॉर्मेट्स,
तो ये तब हम यूज करते हैं जब डेटा जो भी हम एंटर कर रहे हैं वो इनमें से किसी भी फॉर्मेट में फिट नहीं बैठता, तो ऐसा डेटा हम कस्टम में यूज करते हैं। एंड नीड्स सम डिफरेंट एंड यूनिक स्पेशल फॉर्मेट, तो ऐसे डेटा को हम कस्टम में डालते हैं। नेक्स्ट लेट्स लर्न अबाउट एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट, कैसे हम वर्कशीट में डेटा को एंटर कर सकते हैं। टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, तो ये जो स्टेप्स हैं उन्हें हमें फॉलो करना होगा। पहला स्टेप कहता है क्लिक ऑन द सेल वेयर वी वांट टू एंटर द डेटा, उस सेल पे क्लिक करें। आप देख सकते हो इतने सारे सेल्स हैं, इनमें से उस सेल पे क्लिक करें जिसमें आप डेटा को फिल करना चाहते हैं। द सेल इज हाईलाइटेड, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो सेल है ये हाईलाइटेड है। एंड द एड्रेस ऑफ द सेल इज शोन इन द नेम बॉक्स, और जो एड्रेस है सेल का वो आपको यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। D5 cell is selected. Next step 2 is type the data and press the enter key. हमें जो भी डेटा है उसे टाइप करना है और एंटर की को प्रेस करना है। When we type data in a cell, जब हम डेटा को टाइप करते हैं सेल में, the contents of the cell is also shown in the formula bar. जो कंटेंट है सेल का वो भी हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। In addition, 2 small buttons get highlighted to the left of formula bar. So यहाँ पे जो है 2 छोटे बटन्स दिखाई देते हैं, वो हाईलाइट हो जाते हैं। कहाँ पे? लेफ्ट, जो फॉर्मूला बार है उसके लेफ्ट में। नाउ क्या करना है? क्लिक द कैंसिल बटन इफ वी वांट टू रिजेक्ट द डेटा। अगर हम डेटा को रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कैंसिल बटन को क्लिक करना होगा डेटा एंट्री को रिजेक्ट करने के लिए, विदाउट प्रेसिंग द डिलीट की, बिना डिलीट की को प्रेस किए। दूसरा क्या है? क्लिक द एक्सेप्ट बटन, एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करें इफ वी वांट टू कीप द डेटा एंट्री इन द सेल, अगर हम डेटा एंट्री को सेल में रखना चाहते हैं। क्लिकिंग दिस बटन इज इक्विवेलेंट टू प्रेसिंग द एंटर की, और इस बटन को क्लिक करना किसके बराबर है? एंटर की को प्रेस करने के बराबर है। नेक्स्ट है मूविंग अराउंड द स्प्रेडशीट, कैसे हम स्प्रेडशीट में मूव कर सकते हैं। द फॉलोइंग कीज एंड कमांड्स हेल्प टू मूव द सेल पॉइंटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये जो कीज और जो कमांड्स दिए गए हैं इन्हें हम यूज करते हैं किस लिए? सेल पॉइंटर को मूव करने के लिए एक सेल से दूसरे में। तो यहाँ पे कुछ की कमांड्स दिए गए हैं, यहाँ फंक्शंस दिए गए हैं। तो देखते हैं, ये जो की है इट इज यूज्ड टू मूव पॉइंटर टू राइट। नेक्स्ट की इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर टू लेफ्ट। Next key is used to move pointer upward and the next key is used to move pointer downward. Next is page up. Move active cell to the first page of the spreadsheet. जो first page है spreadsheet की वहां पे ले जाने के लिए page up करेंगे हम। फिर है page down. It is used to move active cell to the next page. Active cell को next page पे ले जाने के लिए हम use करते हैं। फिर है control plus home, which is used to move the cell pointer to the topmost row. Topmost row में ले आने के काम आता है ये। फिर है control plus n, it is used to move the pointer to the last used cell. इसे जो है यूज किया जाता है पॉइंटर को लास्ट यूज सेल तक ले जाने के लिए। नेक्स्ट इज saving a workbook. To save a workbook, we have created in Excel. Follow the steps given below. अगर हमने जो भी काम किया है अपने वर्कबुक में उसे हम सेव करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा। पहला है क्लिक ऑन द फाइल टैब, हमें पहले एक फाइल टैब पे क्लिक करना है। सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फ्रॉम द लेफ्ट पेन ऑफ द बैक स्टेज व्यू दैट अपीयर्स, कहां से? जो लेफ्ट पेन है बैक स्टेज व्यू का वहां से। स्टेप 3 इज सेलेक्ट द डिजायर्ड लोकेशन फ्रॉम द राइट पेन ऑफ द स्क्रीन, जो भी दिया गया लोकेशन है उसे सिलेक्ट करें राइट पेन से स्क्रीन के। नेक्स्ट सेलेक्ट द ब्राउज ऑप्शन फ्रॉम द मिडिल पेन ऑफ द स्क्रीन, हमें ब्राउज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है मिडिल पेन से स्क्रीन के। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और यहाँ पे जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। सेलेक्ट द डिजायर्ड लोकेशन, जो भी लोकेशन हमें चाहिए उसे हम सेलेक्ट कर लें। एंड टाइप इन द डिजायर्ड नेम फॉर द फाइल, तो फाइल की जो भी हमें नाम रखना है वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। नाउ क्लिक द सेव बटन, फिर हमें सेव बटन पे क्लिक करना है एंड ऐसे हमारा जो भी हमारी वर्कशीट थी वो सेव हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव अ वर्कबुक is Ctrl+S.
Now, the default extension of an Excel workbook is .xls. So, ये क्या है? ये default extension है अगर हम किसी भी worksheet को या फिर workbook को save कर रहे हो. The default extension of an Excel workbook is .xls. So, .xls क्या है? ये default extension है अगर हम किसी भी Excel workbook को save कर रहे हो. Now, worksheet is a collection of rows and columns, whereas workbook is a collection of worksheets. अब यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है दोनों के बीच में. वर्कशीट क्या है? ये कलेक्शन है रोज और कॉलम्स का, और जो वर्कबुक है वो क्या है? वो कलेक्शन है बहुत सारे वर्कशीट्स का. So this is the difference between the two. Now let's move on to recap. A spreadsheet is an electronic document in which data is arranged in a grid of horizontal rows and vertical columns. Microsoft Excel, जिसे हम MS Excel भी कहते हैं, is the spreadsheet program which helps us to enter large amount of data in the form of a table that is in rows and columns. There are different parts of an Excel worksheet. There are several keyboard key combinations which we can use to move around a worksheet. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. A exercises, take the correct answer. First one is, dash is an electronic document in which data is arranged in a grid. Document, presentation or spreadsheet. Correct answer is spreadsheet. Second one is, which of the following is a popular spreadsheet program? Excel, PowerPoint or Word? Correct answer is Excel. Third one is, which keyboard key or keys is used to move the pointer to the right? So here the correct answer is A. Now the fourth one is, the default extension of an Excel workbook is, the options are .docs, .pptx, .xls. Correct answer is .xls. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. First one is, cell is the intersection point of rows and columns in a worksheet. Second one, formula bar shows the contents of the cells. Third one is, the sheet tab displays the names of the worksheets in a workbook. Fourth one, columns are marked by letters. Fifth, the control plus up arrow key move active cell to the first row of the spreadsheet. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, a workbook is arranged in rows and columns. Yes, true. Second one, the file tab is present just below the quick access toolbar. True again. Third one, rows are identified by the alphabets. False. Fourth one, ribbon displays details regarding current document. This is false again. And the fifth one is, control plus home moves the cell pointer to last used cell. This is false again. Now let's move on to D exercise, which is unjumble the given words. Here the first one is file tab, second is spreadsheet, third one is worksheet, and the fourth one is workbook. So like this, you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.